नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। 2016 9 साल पहले एक लड़की निकी की शादी होती है कासना में, ग्रेटर नोएडा के। उत्तर प्रदेश के नोएडा में जो मामला सामने आया है, उसके बाद से ही जो निक्की का परिवार है वो न्याय की मांग कर रहा है। निक्की की मां, निक्की के पिता, निक्की के भाई, लगातार सबके बयान अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। और अब एक बहुत बड़ी खबर इस पूरे मामले से जुड़ी सामने आ रही है, वो ये कि जो निक्की का पति है विपिन, उसे जब मेडिकल कराने के लिए ले जाया जा रहा था तो वो भागने की कोशिश कर रहा था और इस दौरान ही पुलिस ने फायरिंग की। फायरिंग जैसे ही पुलिस ने की, उसके पैर में गोली लगी है और एक तरह से जो है विपिन को पकड़ने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी, क्योंकि वो भाग रहा था, वो अपना मेडिकल नहीं करा रहा था। और अब ये चर्चा जोरों पर है कि विपिन का एनकाउंटर हुआ है। हालांकि अब विपिन क्यों भागना चाह रहा था, वो मेडिकल क्यों नहीं कराना चाह रहा था, ये बड़ा सवाल जो है लगातार बरकरार है। एक चीज और भी आपको बताते हैं, इस पूरे मामले में निक्की के जो पिता हैं उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत हमारे संवाददाता ने की, तो उनके पिता ने ये बताया कि जो विपिन है वो बहुत शुरू से ही शराब का आदी था। वो बहुत ज़्यादा शराब पीता था, वो अक्सर मारपीट करता था। वो पहले ही शादी के दौरान एक स्कॉर्पियो और एक बुलेट ले चुका था दहेज में, बावजूद इसके ऑडी की डिमांड कर रहा था। उसे ऑडी चाहिए थी और लगातार उसके कई अफेयर्स के बारे में भी पहले पता चल चुका है। निक्की के पिता ने ये कहा कि उसकी लड़कियों के साथ में रिलेशंस थे शादी होने के बाद भी, जिसको लेकर पंचायत भी कई बार बैठाई गई है। कई बार पंचायत में इस बात को उसने कबूला, उसने माफ़ी मांगी है, बावजूद इसके वो नहीं सुधरता था। इस तरह के मामले सामने आते थे। अब आपको बताते हैं इस पूरे मामले में अभी तक क्या हुआ। दरअसल विपिन को जब मेडिकल कराने ले जाया जा रहा था तो विपिन भागने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से पुलिस को गोली चलानी पड़ी। इस दौरान पुलिस और विपिन के बीच में धक्का मुक्की भी हुई है। जहां विपिन भागने की कोशिश कर रहा था, पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की, तो पुलिस और विपिन के बीच में धक्का मुक्की भी हुई है। यहां तक कि पुलिस को गोली चलानी पड़ी तब जब विपिन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और वो लिटरली भागने की कोशिश कर रहा था। दूसरी बड़ी चीज ये सामने आई है, जो निक्की का बेटा है। निक्की का बेटा बहुत छोटा है और उस छोटे से बेटे ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे उसकी मम्मा को आग के हवाले किया गया। बेटा खुद ये कहता नजर आया कि मम्मा के ऊपर कुछ ऑयल जैसी चीज़, कुछ लिक्विड जैसी चीज़ डाली गई और उसके बाद पापा ने उन्हें थप्पड़ मारा और उसके बाद लाइटर के जरिए आग के हवाले मम्मा को कर दिया। ये उनके बेटे का कहना सामने आया है, निक्की के बेटे का। माँ का ये कहना है कि लगातार समाज की बात हम कहते आए हैं कि समाज में क्या संदेश जाएगा, थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर लो। इस तरह हम निक्की को बहुत सिखाते आए थे कि जो थोड़ी बहुत अनबन है मियाँ बीवी की, थोड़ी बहुत जो परेशानियां हैं उसे ढक के रखो, समाज में मत आने दो। ऐसी चीज़ें चलते रहती हैं, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं और गुजरों में बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन हमें नहीं पता था कि बर्दाश्त करते करते एक दिन हम अपनी बेटी को ही खो देंगे। ये निक्की की मां का कहना सामने आया। किसने क्या कहा हम आपको सुनाते हैं। सबसे पहले आप सुनिए जो निक्की का बेटा है वो क्या कह रहा है। मम्मा के ऊपर पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चाटा मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। तो सुना आपने, छोटा सा बेटा निक्की का जो कहता नजर आ रहा है कि उसकी मम्मा के साथ क्या हुआ। लेकिन निक्की के पापा ने जब खास बातचीत की संवाददाता से, तो निक्की के पापा ने बताया विपिन के चरित्र के बारे में कि विपिन कैसा था, कैसे वो लगातार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंसता हुआ नजर आया। पंचायत बुलाई गई, पंचायत बैठाई गई थी कई बार, बावजूद इसके वो नहीं सुधरा और लगातार उसका ये सिलसिला चलता रहा। ऑडी की डिमांड वो कर रहा था लगातार। सुनिए निक्की के पापा का क्या कहना है। इस वक्त हम निक्की के घर पर मौजूद हैं और यहाँ पर बिल्कुल मातम का माहौल है। तमाम लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं, परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। जिस बर्बरता से उनकी बेटी को मौत के घाट उतारा गया है, हमारे साथ निक्की के पिता हैं। हालांकि ये बहुत दुखी हैं, बहुत मीडिया को कोऑपरेट भी कर रहे हैं। सर, क्या आप लोगों की डिमांड है? एक जो दामाद था वो अरेस्ट कर लिया पुलिस ने, लेकिन बाकी लोग फरार हैं, अभी उनको लेकर दबिश जारी है। नहीं, ये जो हत्या की गई है, एक परचोर को तो गोली मार देते हैं और ऐसे हत्यारे को यूं ही पकड़ कर अरेस्ट कर दिया। हमें एनकाउंटर चाहिए इनका। हमारी बेटी की जान चलेगी, इनको रिश्तेदार की तरफ पकड़ पकड़ के बैठा रहे हैं, ये कोई तरीका है? सर, 9 साल से आपकी बेटी उस घर में थी, आपको कभी बताया उसको अत्याचार उसके ऊपर हो रहे थे? बताया था बेटी ने जी। वो हमें
हमें तो ये चाहिए, इनका मकान ढहना चाहिए। बीजेपी सरकार में ऐसा क्यों हो रहा है? जब एक चोर का मकान ढह जाता, चोर के गेट टूट जाते हैं, इनका कुछ भी नहीं हो रहा। सर छोटा जो बच्चा था उसने हिम्मत दिखाई सर, उसके जरिए आपको पता चला कि क्या हुआ था उस घर के अंदर? उसने सारा बताया बच्चा ने, चारों ने मिलके आंच लगाई है। जो आपकी दूसरी बेटी थी उसने भी वीडियो बनाया पूरी, उसने हिम्मत दिखाई अपनी बहन को बचाने की कोशिश की। हाँ, बचाने की कोशिश करो, कपड़ा डाला, जब आंच लग रही तो बेटी तो डालती, दूसरी वाली उसे बचाती। उसका तो ऐसा समझो कि इतना अच्छा प्यार है दोनों बहन बहनों में। ये हत्यारे, इनको एनकाउंटर जरूर होना चाहिए। ये पुलिस यूं पकड़ के बैठा रही है जैसे रिश्तेदार हो। एक पर्स चोर को, मोबाइल चोर को तो धैर्य देसी गोली मार देते हैं पैर में। सर आपकी आखिरी बार कब बात हुई थी निक्की से, आपकी बेटी से और आपकी दूसरी जो बेटी है उनसे, इस घटना से पहले? 18 तारीख में बात हुई थी मेरी बेटी से। क्या बोला था? बेटी तो यही पूछती, पापा आपका स्वास्थ्य ठीक है, सही रहो, हमारी ओर से कोई टेंशन मत लो। ऐसा आज तक बेटी ने मेरे लिए कोई ऐसा ही नहीं कहा। सर आपने स्कूल में पढ़ाया, डीपीएस में, मैंने ये थोड़ी पढ़ाया था कि ये हत्यारे हत्या कर देंगे बेटी की। आपने स्कॉर्पियो दी, जो बन सकता था, आपने एक अच्छी शादी करी अपनी बेटी की। शादी में स्कॉर्पियो दी, फिर इनने डिमांड करी, फिर मैंने छूचक में बुलेट मोटरसाइकिल दी, सोना दिया, पैसे दिए। तो ये डिमांड भी करते थे ससुराल वाले कुछ आप लोगों के दबाव? करते थे, दहेज की मांग करते रहते थे। तो 2016 में विपिन और विपिन के भाई की शादी, निक्की और निक्की की बहन, चारों की शादी एक साथ हुई थी। दोनों ही बहनें एक ही घर में गई थी और दोनों ही बहनों के जो पति हैं वो शराबी हैं, ऐसा निक्की के पापा ने भी बोला है। निक्की के पिता ये कहते हैं कि दोनों ही दामाद शराबी हैं। हालांकि जो निक्की का पति है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और दहेज को लेकर जिस तरीके से प्रताड़ित करता था, उससे निक्की बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, जिसके बाद उसने जब बोलना शुरू किया तो उल्टा उसी पर अटैक करना शुरू कर दिया पूरे परिवार ने। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। इस पूरे मामले में पुलिस लगातार नजर बनाए हुए है, लेकिन आज जब मेडिकल के लिए विपिन को ले जाया जा रहा था और जिस तरीके का बर्ताव विपिन ने किया, उसके बाद और भी ज्यादा गुस्सा और आक्रोश पूरे परिवार में है। और निक्की की मां का यह कहना है कि हमें इंसाफ अगर चाहिए तो ऑन द स्पॉट चाहिए। सुनिए निक्की की मां ने क्या कहा। मेरी बिटिया जला के मारी उन्होंने, ना चूल्हा चले ना चलन दे, खून के बदले खून चाहिए। प्रशासन कुछ करता ठीक है, ना करता तो फिर हम कर देंगे। फिर ये मत बोलना तुमने क्या कर दिया, फिर हम अपने आप सब कुछ कर लेंगे। पूरा गांव, पूरा समाज सब हमारे साथ है। बताती थी, सब समाज डांट देता, बेटिया होता है, गुजरों में सब चलता है, बेटा समाज है, थोड़ा समझो, घर को चलाओ, बिटिया घर को चलाओ। आज चलाते चलाते आज बिटिया खो दी हमने अपनी, आज हमने अपनी बिटिया खो दी। आज कहाँ गया प्रशासन? आज समाज के बड़े छोटे कह रहे भाई इतनी बड़ी उम्मीद तो नहीं। तो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में कासना गांव में जहां निक्की की उसकी बहन की शादी हुई, यहां पर परिवार में लगातार दहेज को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा था। एक 7 साल का बच्चा जब ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि कैसे उसकी मां के साथ बिहेव किया गया, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि निक्की जिस घर में गई थी, निक्की का जो ससुराल था यानी कि विपिन का जो घर था, वहां का माहौल कैसा था। हालांकि आपका क्या मानना है इस मामले पर हमें जरूर कमेंट कर बताएं।